मैं ये उम्मीद रखता हूँ कि आप लोगों में से तुम लोगों में से जो भी है सब के सब सीजीएल का फॉर्म फिलअप कर दिए हो। अब सीजीएल का फॉर्म फिलअप के बाद एसएससी सिलेक्शन पोस्ट का भी कट ऑफ वो आंसर किया गया था, तो लोगों को मिल गया है मार्क्स कितना कितना आ रहा है। तो अकॉर्डिंग टू मार्क्स ज्वाइनिंग वाइनिंग मिलेगा, सिलेक्शन विलेक्शन होगा, लेकिन सिलेक्शन पोस्ट का प्रोसेस बहुत देर लगता है। अगर कोई किसी को पता नहीं है तो सिलेक्शन पोस्ट का प्रोसेस करीबन सीजीएल से भी ज़्यादा देर लगता है, क्योंकि धीरे 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 एक एक डिपार्टमेंट करके एक एक देता है। एमटीएस का भी नोटिफिकेशन आ गया है, तो आई होप कि बहुत सारे लोग जो सीजीएल फिलअप किया वो एमटीएस भी फिलअप किया हो ना। इस वीडियो में मैं कुछ मिथ्स है और कुछ नॉलेज है जो शेयर करने चाहता हूँ, जो लोगों को लगता है कि मुझे मालूम है, लेकिन हो सकता है वो गलत है, हो सकता है ये चीज़ जो गलत मालूम है हो सकता है वो सही है। तो कुछ मिथ्स है रिगार्डिंग वेस्ट बंगाल पोस्टिंग जो मैं यहाँ पे बताने वाला हूँ, क्योंकि मेरे पास बहुत ज़्यादा कमेंट्स आ रहा है कि इस पोस्ट के लिए थोड़ा सा क्या इसमें वैकेंसी है इस साल इसमें है, तो इस रिगार्डिंग मैं बात करूँगा। तो अगर तुम वेस्ट बंगाल से हो, अगर आप या तुम वेस्ट बंगाल से हो, लड़का हो या लड़की हो, वट एवर यू आर, ये वीडियो ज़रूर एंड तक देखना, क्योंकि तुम्हें पता है मेरा इस चैनल में मेरा नाम है प्रत्यय गांगुली और इस चैनल है मेड फॉर एसएससी। इस चैनल स्पेशली लास्ट कुछ वीडियो में मैं वेस्ट बंगाल के कैंडिडेट्स के बारे में बता रहा हूँ, क्योंकि मैं खुद वेस्ट बंगाल कलकत्ता से हूँ। दैट्स व्हाई आई नो द डिफ़िकल्टीज़ ऑफ ईस्टर्न ईयर कैंडिडेट्स स्पेशली इन वेस्ट बंगाल, तो उसी के लिए ये वीडियो होगा। तो अगर जानना चाहते हो वीडियो पूरा एंड तक देखो, वीडियो अभी से लाइक कर देना, बाद में भूल जाते हो, और चैनल को अभी से सब्सक्राइब कर दो। नंबर 1, बहुत लोग मुझे कमेंट में ये पूछ रहे हैं कि सर जीएसटी इंस्पेक्टर इस साल क्या है, इस साल क्या मिलेगा, कितने में मिलेगा, कहाँ पे मिलेगा, कैसा पोस्टिंग है, ये सब पूछ रहे हैं। तो मैं पहले भी बता चुका हूँ, फिर भी बता देता हूँ। जीएसटी का इस साल 400 प्लस है कोलकाता में सिर्फ, जिसमें शायद 150 के ऊपर यूआर में ही है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जीएसटी मिलने का चांसेस इस साल कलकत्ता में सबसे ज़्यादा है। इस साल पूरा देश में किसी और रीजन में 400 प्लस नहीं है, जो कोलकाता में अकेला है। तो सबसे ज़्यादा चांस है कोलकाता वालों को 4600 ग्रेड पे जो पोस्ट मिलना है वो है जीएसटी इंस्पेक्टर। नाउ कमिंग टू द पॉइंट, जीएसटी इंस्पेक्टर क्या लाइफ टाइम होम पोस्टिंग है? जी हाँ, लेकिन लाइफ टाइम क्या कलकत्ता पोस्टिंग है? वो नहीं, क्योंकि जीएसटी इंस्पेक्टर के बहुत सारे जोन्स होते हैं, उस जोन्स में ट्रांसफर्स होते हैं। बट ऐसा नहीं है कि वेस्ट बंगाल में आपका पोस्टिंग मिला है तो आपको गुजरात भेज देगा, ऐसा नहीं होता है। कमिश्नरेट में अगर आप आ गए हो तो कमिश्नरेट के अंदर जो भी जगह है वहाँ पे आपको जाना पड़ेगा। जैसे वेस्ट बंगाल में पूरा वेस्ट बंगाल ही पड़ता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि हर रोज़ ट्रैवल करना पड़ेगा। 2 साल 3 साल बाद ये बांकुड़ा, शिलीगुड़ी ये सब जाना पड़ भी सकता है। ऐसा नहीं है कि सारी ज़िंदगी कलकत्ता में रहोगे। बट हाँ, 4600 ग्रेड पे में डायरेक्ट ज्वाइनिंग पोस्ट है और बहुत बढ़िया पोस्ट है। तो जीएसटी इंस्पेक्टर इस साल मिलना बहुत इंपॉर्टेंट है। सेकेंड पॉइंट जो है वो है, बोलते हैं गर्ल्स के लिए जीएसटी इंस्पेक्टर। देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल गर्ल्स के लिए जो फिजिकल क्राइटेरिया है, फिजिकल मैचअप है, वो आपको मीटअप करना पड़ेगा। और फिर हो सकता है बिकॉज यू आर वुमन, कुछ जगह में आपको रिलैक्सेशन मिल सकता है। बट बीइंग द पोस्ट, क्योंकि जीएसटी इंस्पेक्टर पोस्ट ही सेंसिटिव पोस्ट है और काम ही इंस्पेक्शन का काम है और रेड वेट करना है, तो हो सकता है कि आपको स्ट्रिंजेंट टाइमिंग्स में काम करना पड़े, शिफ्टिंग टाइमिंग्स में काम करना पड़े, रात को भी रेड में जाना पड़े, शाम को कहीं और जगह में रेड में जाना पड़े किसी 2 लोगों के साथ, कोई अंदर कोई जंगल वंगल के अंदर कोई फैक्ट्री वैक्ट्री कर रहा है इलीगल, तो वो सब जाना पड़ेगा। एडवेंचरस जॉब है, लेकिन जो लोगों को लगता है, जो लड़कियों को लगता है, स्पेशली मेरे रीजन में, मेरे शहर में, इस वेस्ट बंगाल में लड़के एडवेंचरस भी उतना नहीं होता है, लड़कियां उस तरफ से एडवेंचरस नहीं होते जो दिल्ली या लखनऊ या गुजरात यूपी से होता है। उन लोगों के लिए जो दिल्ली वाले हैं, जो हरियाणा वाले हैं, जीएसटी इंस्पेक्टर इज़ द बेस्ट पोस्ट, क्योंकि उन लोगों का ऐसा ही हो गया है, मतलब ये चाहिए वो चाहिए, अथॉरिटी चाहिए। हम लोग जो कलकत्ता से बिलोंग करते हैं, हम लोगों को सुख चाहिए, शांति चाहिए और थोड़ा सा रिलैक्सेशन चाहिए, जो हम लोग लैत खाओ। तो जीएसटी इंस्पेक्टर आप ले सकते हो, बट कीपिंग इन माइंड कि हर टाइम आपको फाइल वर्क नहीं मिलेगा, स्पेशली फॉर लेडीज आई एम सेइंग दिस। तो कभी कभी रेट पे जाना पड़ेगा। तो इफ़ यू आर टू दैट चले जाओ, वरना ईए ले लो। ये भी बहुत बढ़िया पोस्ट है। मेरे एक चैनल में एक बंदे ने कमेंट भी किया है, ये 4200 ग्रेड पे पोस्ट है, कोलकाता में पोस्टिंग होगा और 5 साल के बाद जीएसटी इंस्पेक्टर आप वैसे ही बन जाओगे। और करीबन ये का काम करीबन नॉन फील्ड है और ऑफिस वर्क, फाइलिंग वर्क ही है। नंबर 2 जो मेरे पास ज़्यादातर क्वेरी आता है कि सर डीए का इस साल होगा वैकेंसी,
देखो मुझे जितना लगता है, अभी तो डिटेल वैकेंसी चार्ट मिला नहीं है, लेकिन मुझे जितना लगता है होना भी चाहिए और 100 के प्लस होना चाहिए। 100 प्लस वैकेंसीज होना चाहिए इन टोटल। अब 100 प्लस वैकेंसीज में कितना यूआर होगा, कितना एससी होगा, ये बात तो पता नहीं है, लेकिन मुझे लगता है होना चाहिए ही चाहिए। नंबर 3, बहुत लोग मुझे बताते रहते हैं कि सर मैं मालदा से हूँ, मैं शिलीगुड़ी से हूँ, ये जो मिथ है, मैं मुर्शिदाबाद से हूँ, मुझे लाइफ टाइम चाहिए यहाँ पे पोस्टिंग, क्या मिल सकता है? ना कमिंग टू द पॉइंट कि मालदा, मुर्शिदाबाद, शिलीगुड़ी, सिर्फ शिलीगुड़ी वाई सिटी है, बाकी सारे जेड सिटीज़ है, और कोई भी सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब जेड सिटीज़ में लाइफ टाइम पोस्टिंग नहीं होता है, वाई सिटीज़ में भी नहीं होता है। शिलीगुड़ी में अगर आपको चाहिए तो आप जेएसओ ले सकते हो, लेकिन जेएसओ में भी 3 साल 5 साल के अंदर अंदर ट्रांसफ़र होगा। डीए ले सकते हो, लेकिन वहाँ पे 3 साल अंदर अंदर ऑफिस ट्रांसफ़र, 5 साल के बाद रीजन ट्रांसफ़र हो जाता है। तो अगर आपका हो मालदा, शिलीगुड़ी, मुर्शिदाबाद में है तो अभी से पकड़ लो कि अगर पीए से मिला तो ठीक है, हम उस जोन में रह सकते हैं, वरना हमें कलकत्ता में ही रहना पड़ेगा इफ़ आई गेट वेस्ट बंगाल, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट का जॉब और कहीं पे नहीं है। तो शिलीगुड़ी, मालदा, मुर्शिदाबाद लाइफ टाइम होम पोस्टिंग का मिथ मैंने बस्ट कर दिया है कि ऐसा कोई भी पोस्ट नहीं है जो लाइफ टाइम आपको शिलीगुड़ी, मालदा या मुर्शिदाबाद में होम पोस्टिंग देगा सेंट्रल गवर्नमेंट में। स्टेट गवर्नमेंट में देयर कैन बी, बस सेंट्रल में है नहीं। अच्छा, अभी जो पॉइंट रह जाता है कि सर जीएसटी के लिए कट ऑफ मार्क्स कितना चाहिए, कट ऑफ कितना टारगेट करेंगे, ये सब अब इस बार मैं बता देता हूँ। धीरे धीरे एग्ज़ाम आ रहा है, मेन जो टेस्ट होगा वो प्रीलिम्स में ही होगा, टायर 1 में ही होगा। तो टायर 1 में तो तुम 160 पकड़ के चलो यूआर के लिए, 160 मिनिमम, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस के लिए 155, ये सब लगेगा ही। फाइनल में मैं 320 प्लस टारगेट करके चलो। 320 प्लस अगर आप टारगेट करके चलोगे अभी से, तो हो सकता है आपको 320 नहीं आए, लेकिन आपको 310, 315, 318 ऐसा आएगा। क्योंकि देखो मैं तो बोलूँगा 330 प्लस ही करके चलो, क्योंकि एग्ज़ाम हॉल में क्या होगा नहीं होगा, कैसे करोगे, कैसे स्ट्रैटेजाइज करके करोगे, क्योंकि 320 या 330 पाने के लिए या 160, 165 पाने के लिए सिर्फ मैथ सही करने से ही नहीं होगा या क्वेश्चन सही करने से ही नहीं होगा, टाइम में सही करना पड़ेगा। और उतनी कम टाइम में इतना ज़्यादा क्वेश्चन है सब सही करना, इट रिक्वायर्स अ हेल लेवल ऑफ कंट्रोल ऑन योर नर्व्स एंड ऑल्सो अ वेरी गुड स्ट्रैटेजी। ये स्ट्रैटेजी बहुत ही बढ़िया चीज़ है, जो स्ट्रैटेजी करते हैं उसी को ही टॉपर, वही टॉपर बनते हैं, वही टॉप करते हैं, उनको ही हाई मार्क्स आता है। जिन लोगों का स्ट्रैटेजी नहीं है, मैथ्स, इंग्लिश, रीजनिंग कैसे करे, हॉल में कैसे करे, हॉल में कैसे देखे, मार्क फॉर रिव्यू, ये सब क्वेश्चंस कैसे यूज़ करे, ये सब जिन लोगों को पता नहीं है, तो उन लोगों को मोस्ट प्रोबेबली 100% तो नहीं 80% चांसेस है कि 320 प्लस मिलेगा भी नहीं। स्ट्रैटेजी नहीं करना है तो कभी भी उतना हाई मार्क्स नहीं मिलेगा। नाउ दीज वर द पॉइंट्स जो बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है मिथ्स। अगर और भी किसी का कोई भी डाउट है तो मुझे ज़रूर इस वीडियो के नीचे ज़रूर कमेंट करो। मेरा जो इंस्टाग्राम है मेड फॉर एसएससी का, जो इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, फेसबुक, अभी से ज्वाइन करते रहो, बहुत इंपॉर्टेंट डेज आ रहा है। और ये चैनल सब्सक्राइब करके धीरे धीरे आगे बढ़ो, तुम लोग भी आगे बढ़ोगे, हम भी आगे बढ़ेंगे। वी आर वेरी क्लोज टू 10,000 सब्सक्राइबर्स, 2,500 सब्सक्राइबर ही बाकी है। धीरे धीरे हम ये पूरा मेरा जो विजन है, एटलीस्ट अगर इंडिया दूर है, लेकिन अगर वेस्ट बंगाल में पूरा हर एक कोना में अगर किसी न किसी लोग को मैं हेल्प कर पाता हूँ, देन आई वुड बी वेरी 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 ग्रेटफुल थ्रू माई वर्ड्स, थ्रू माई नॉलेज, थ्रू माई वीडियोज़। मेक श्योर टू सब्सक्राइब टू दिस चैनल, वीडियो लाइक करना। कोई और भी डाउट है ज़रूर अपने नीचे कमेंट करना। अपने भैया के पास जो भी डाउट है वो ज़रूर बताओ। आई विल गारंटी दैट आई विल हेल्प you to the best of my abilities. See you in the next video. Until then, Tata, goodbye, all the very best. This is Pratyek Ganguly signing out from a very favorite channel made for SS. All the very best.